जय श्री कृष्ण। हम अक्सर कहते हैं, क्या मैं ही मिला भगवान को जो पूरी दुनिया को छोड़कर मुझे ही दुख मिला। मैंने कौन सा बड़ा पाप कर दिया था जो भगवान ने इतना दुख दे रहा है। हमारे मन में ये प्रश्न बार बार आता है कि भगवान मुझे ही सबसे ज़्यादा दुख क्यों दे रहा है। ऐसे ही बहुत सारे सवाल जब हमारे दिमाग में आते हैं तब हम एक ही बात को सोच देते हैं कि ये दुनिया अच्छी नहीं है, ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। सब स्वार्थी लोग भरे पड़े हैं, अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है। क्या भगवान का यही न्याय है? क्या इसी प्रकार से लोगों का इंसाफ करते हैं भगवान? किसी भी प्रश्न का हल हमें तब तक नहीं मिलता जब तक हम चिंता करते हैं, दुखी होते हैं, दूसरों को कोसते हैं। तब तक हमें किसी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल सकता। अगर हमें किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को शांत करना होगा, अपने दिमाग से सारी नकारात्मक सोच को बाहर निकालना होगा। तब हमारी सारी बातें समझ में आएगी। रही बात भगवान के दुख देने की, तो इस प्रश्न का उत्तर कितना सरल है। जब हम सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, जब हमारे जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है, हम औरों से ज़्यादा सुखी रहते हैं, तब क्या आपने किसी और को बुलाकर अपना सुख बांटा? तब क्या हमने किसी और की खुशी और सुख देने का प्रयास किया? नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। जब हम सबसे ज़्यादा सुखी थे तब हमने किसी के साथ अपनी खुशियाँ नहीं बांटी। उस समय हमने भगवान को भी याद नहीं किया। और जब बारी दुख की आई तब हमने भगवान को याद किया, उनसे शिकायत जब हमने ही सब कुछ किया। सुख भी हमें ही भोगना है, सारी खुशियाँ भी हमें ही भोगनी है। आपका दुख भोगने कोई दूसरा व्यक्ति कैसे आ सकता है? दुख भी आपको ही भोगना पड़ेगा। इंसान का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि सुख में किसी को याद नहीं करता और दुख में सबसे ज़्यादा भगवान को याद करता है। हम चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, इंसान का अपना व्यक्तित्व, स्वभाव नहीं भूलना चाहिए जो भगवान ने हर इंसान को दिया है। जब तक हमें दुख का पता नहीं चलेगा तब तक हम सुख का अनुभव नहीं हो सकता। हम जान ही नहीं सकते सुख कैसा होता है। भगवान को आजकल की दुनिया में हर कोई मानता है। आज की दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो उनको मानता न हो। पर फिर भी बहुत से लोगों के मुंह से हम लोगों ने यह सुना होगा कि भगवान हमें दुख देते हैं, वे हमें तकलीफ़ देते हैं। पर क्या ये सच है? भगवान हमें दुख क्यों देंगे? वे आखिर ऐसा क्यों करेंगे? जबकि भगवान तो सभी को खुशियाँ बांटते हैं, अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। फिर वे अपने भक्तों को दुख क्यों करते हैं? या तो आप कुछ ऐसे कर्म करते हैं जिसकी वजह से भगवान आपसे गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होकर वो आपको दंड देने के लिए आपको दुख देते हैं। पर फिर भी आखिर ऐसा क्यों होता है जिस वजह से भगवान हमें दुख देते हैं? क्या ये सही बात है कि भगवान हमें दुख देते हैं? तो आज हम आपको बताएंगे कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं। यदि आप दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो इस वजह से भगवान भी आपको दंड के रूप में दुख देते हैं, क्योंकि भगवान ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करें। उनको हमेशा ही हम लोगों को एक दूसरे से प्यार करना सिखाया है। पर आजकल की दुनिया में लोग अपने स्वार्थ की वजह से दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, या फिर यदि वे दूसरों को हानि पहुंचाना चाहते हैं तो भगवान आपको भी दुख देता है। वैसे भी गीता में लिखा है कि हमें कभी भी दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि आप माता पिता को दुख पहुंचाते हैं और इनकी सेवा नहीं करते, साथ ही आप अपने उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो इस वजह से भी भगवान आपको दुख देते हैं, क्योंकि माता पिता को भगवान का ही दर्जा दिया गया है। जब भगवान ने धरती पर अवतार लिया था तो उन्होंने भी कभी न अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया था। आप श्री राम को ही ले लीजिए। श्री राम ने तो अपने पिता की आज्ञा पर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया था। तो यदि आप आज की दुनिया में माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो इसके बदले में भगवान आपको दुख ही पहुंचाएंगे, क्योंकि उनका कहना होता है कि यदि माता पिता ना होते तो आज तुम भी इस संसार में ना होते। अगर हम बात करें कि यदि कोई आपकी बनाई हुई चीज़ को हानि पहुंचाता है तो आपको कैसा लगता है? आपको बहुत ही बुरा लगता है और आप
उस व्यक्ति को सबक सिखाना चाहेंगे जिसने आपकी बनाई हुई चीज़ को हानि पहुंचाई है। इसी प्रकार जब आप भगवान की बनाई हुई प्रगति को नुकसान पहुंचाते हैं तो भगवान भी आपको सबक सिखाने के लिए आपको दुख देता है, जिससे आपको सबक मिल सके और आप आगे से कभी भी ऐसी नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि भगवान ने सृष्टि की रचना बहुत ही प्यार से की है और जब आप उनकी बनाई हुई प्रगति को नष्ट करने की सोचेंगे तो इससे भगवान आप पर क्रोधित होते हैं और इसी क्रोध को निकलने के लिए वे आपको दुख पहुंचाते हैं। आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान में आस्था नहीं रखते हैं, या यूँ कह लीजिए कि आज दुनिया में बहुत से लोग नास्तिक भी हैं जो भगवान को मानते ही नहीं। इस वजह से भगवान उन लोगों को दुख पहुंचाते हैं क्योंकि वे नास्तिक होने के साथ दूसरों को भी दुख देते हैं, साथ ही अपने घमंड में चूर रहते हैं। उनका मानना होता है कि उनसे बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और इस वजह से वे हमेशा दुखी रहते हैं। क्योंकि जो भगवान का नहीं मानता है, भगवान भी उसकी मदद नहीं करते हैं और वो हमेशा गरीब और भूखमरी से जूझता रहता है। साथ ही उन लोगों को बहुत सारे दुखों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको भगवान में आस्था रखनी चाहिए। आज के समय में इंसान पशु पक्षियों को भी हानि पहुंचाता है। आजकल हमने देखा है कि मनुष्य मांसाहारी होता जा रहा है और इस वजह से वह पशु पक्षियों को मारकर उसका मांस बेचता है। आज का इंसान अपनी इंसानियत भूलता जा रहा है और इसलिए इंसान ये सब करता है, पर भगवान को इससे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और इसलिए वो आपको भी दुख पहुंचाते हैं। आपको यह बात समझनी चाहिए कि भगवान ने पृथ्वी पर जिस भी चीज़ को बनाया है वे उनकी प्रिय है और आपको उसे हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। पर इंसान अपने स्वार्थ से यह भूल जाता है और वह पशु पक्षियों को बड़े ही बुरे तरीके से मारता है, जिस वजह से उसे भी दुख झेलना पड़ता है। जल हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। यदि इस पृथ्वी पर पानी खत्म हो जाए तो हम लोग ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते। पर आजकल इंसान नदियों और तालाबों को दूषित करने में लगा हुआ है, पर उनको कूड़ा करकट से लेकर गंदगी डालता है, जिस वजह से पानी धीरे धीरे दूषित होता जा रहा है। और यही कारण है कि भगवान भी इससे काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं और इसलिए वो इंसानों को दुख पहुंचाते हैं, क्योंकि वे कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप उनकी बनाई हुई किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाए। इसलिए वो आपको भी दुख पहुंचाते हैं, जिससे आपको सबक मिल सके और आप फिर से कोई गलत काम ना करें। आपको हमेशा सभी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए और कभी भी अपने अंदर घमंड नहीं लाना चाहिए। आपको हमेशा भगवान की पूजा करनी चाहिए, साथ ही आपको भगवान में आस्था रखनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपको कभी भी दुख ना पहुंचाए और आप पर हमेशा मेहरबान बने रहे, तो आपको हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और गरीबों को दान पुण्य देना चाहिए, जिससे आप पर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।